से एक मैया ने हाथ ऐसे कर दिया आगे, तो प्रसाद बांटने वाले ने प्रसाद रख दिया। बाने इधर देखो कोई देख तो न रहो, तो प्रसाद वाला हाथ पीछे कर लिया तो दूसरा आगे कर दिया। हुआ क्या, आगे प्रसाद खत्म हो गया, पीछे वाले को कुत्ता चाट गया। अब न घर की और न घाट की फायदा का है। कथा में आए हो तब तक कथा सुनो। ये कोई जो बेटी विदाई का प्रसंग है, ये जो रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग है, मेरे समझ में नहीं आता। आजकल है ना कन्याओं को बोझ मानने लगे। क्यों बोझ मानने लगे हैं? क्योंकि समाज में दहेज का अत्याचार फैला हुआ है। मैं तो ठाकुर जी से निवेदन करूं कि कोई लड़की वाला खतरनाक मिल जाए। लड़के वाला आपने देखा है, इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा देता है। फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, टीवी चाहिए, सोफा चाहिए, जाने काका चाहिए हैं। कोई लड़की वाला खतरनाक मिल जाए, फ्रिज तो दे दे, पर वह दूल्हा को मैं फ्रिज में बंद कर दे। जो एक की कुल्फी जमी तो फिर दूसरों नहीं मांगे। वो बोल गोविंद भगवान की। कहने का भाव, अरे जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा दहेज में दे दिया हो, उससे बड़ा और दहेज क्या हो सकता है। हमारी इधर बहनें बैठी हैं, मैं बहनों से निवेदन करूं, बहनों जो बेटियां अपने माता पिता की बात को नहीं मानती हैं, ध्यान से सुनना बहनों, बुरी लगे ना तो नहीं वापस कर दियो, ठीक है? अच्छी लगे तो जेब में धर ले जाइए। कहने का भाव, जो बेटियां माता पिता की बात को मानती हैं वो तो बेटियां हैं, और जो बेटियां नहीं मानती हैं ना, अपने मन की शादी कर लेती हैं। सही बात बता रहा हूं बहनों, उन बेटियों को नरक में जगह न मिलेगी। बोल गोविंद भगवान की। सच बात तो ये है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा पिता अपना पेट काटेगा, है अपना स्वयं भूखा रह जाएगा, पर बेटे के लिए धन जोड़ेगा। कहीं गेट में नहीं करे, अब काम होगा फिर भी करेगा, नहीं होगा ना तो वो मालिक कहेगा, तू बूढ़ा हो गया तो उससे काम नहीं होता, तू यहाँ से निकल। तो उसके हाथ जोड़ लेगा, पैर पकड़ लेगा, कहेगा मालिक मेरी बेटी विवाह हो गया है, मुझे थोड़ा थोड़ा धन जोड़ना है, आप मुझे इस नौकरी से मत निकालो। ये पिता होता है, माता होता। बहनों आप बड़े ध्यान से सुनना, जो बेटियां किसी दुष्टों की बातों में आकर के अपना घर छोड़ देती हैं, अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल नहीं करती हैं, बहनों तुम्हारे लिए एक जन्म नहीं, तुमने तो अपना सारा जीवन ही खराब कर दिया। बेटे के हाथ में एक कुल की मर्यादा होती है, और बेटी के हाथ में एक कुल नहीं, दो कुल नहीं, तीन कुल नहीं, चार कुल नहीं, 4 पीढ़ियों की लाज बेटी के हाथ में होती है। बेटियों, जिस समय जनक महाराज ने और अपनी बेटी जानकी को विदा किया था, तो जनक महाराज ने कहा था, बेटी एक तरफ तो गंगा मैया की धार बह रही थी और एक तरफ तो तेरे चरित्र की धार बह रही थी, लेकिन मैं ये अंदाजा नहीं लगा पाया कि कौन सी धार किसको पवित्र करेगी। गंगा मैया ने तो कुछ ही क्षेत्र को पवित्र किया, लेकिन बेटी जानकी तेरे चरित्र की धारा ने तो पूरे भूमंडल को ही पवित्र कर डाला। बेटी ऐसी होती है बेटियां, बाप उदास है तो बेटी उदास हो जाएगी। पिता, आपने बेटियों के शादी की फोटो देखी होगी, देखना कभी समय मिल जाए तो हर एक व्यक्ति आपको नए कपड़े पहने मिलेगा, है, और बेटी का बाप पुराने
श्री राम। और पिता आप देखना गौर करके, माला उठाइए फ्रिज में लाया। अच्छा शाम को मैं काम आना। माताओं बहन भाइयों बड़े ध्यान से सुनना। आजकल की जो बहनें हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं। आप गौर करके देखना कि जिस बेटी की विदाई की वीडियो देखना कभी, और उस पिता को देखना। पहली बात तो यह है कि पिता बेटी के सामने नहीं आएगा, वीडियो में पीछे पीछे चलेगा। कहीं बेटी का चेहरा देख गया ना, तो फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, रो जाता है वो। माताओं, रंजीत राठौर जी मणिपुर से व्यासपीठ पे हार डाल रहे हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद वर्षाए। सज्जनों, बेटियां जो बैठी हैं अपने, मैं ये नहीं कहता, तुम्हारे जो माता पिता हैं एक बार उनके चेहरे की तरफ देखना कि मेरा बापू देखो स्वयं अपने लिए कपड़े लाएगा ना, तो चाहे 200 रुपए का पैंट हो, चाहे 250 रुपए का पैंट हो, चाहे 100 रुपए की शर्ट हो, और वो भी बन जाए तो ठीक है, नहीं तो बच्चों के बनने लगे ना, तो फिर बच्चों के पहनना शुरू कर देते। अपने लिए फोन लाएगा तो 700 रुपए का 800 रुपए के फोन से गुजर कर लेगा, लेकिन बेटी और बच्चों के लिए बड़े बड़े फोन लेके आएगा। हर एक ख्वाहिश पिता पूरी करता है। माताओं बहन भाइयों, मैं अपनी बहनों से निवेदन करूं, कभी भी समाज में ये मत सोचना अरे उन नीचों के चक्कर में पड़ के तुमने अपने माता पिता भाई बहन सबकी इज्जत को दांव पर लगा दिया। बहन भाइयों, आप ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं कि तुम्हें इस संसार में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। बेटी वही सुख से रहती है जिसका कन्यादान उसके माता पिता करते हैं। बोल गोविंद भगवान। तो बेटियां आनंद से रहती हैं। और जो माताओं बहन भाइयों जरा ध्यान से सुनना, जो ये नहीं सोचती कि मेरे पिता की पगड़ी कहाँ जाएगी, मेरे भाई का सम्मान कहाँ जाएगा, मेरी माँ मेरा बापू समाज में सिर उठा के जी नहीं सकेगा। बहनों, एक बेटी के सत्य के जीवन की घटना है, सच बता रहा हूं। उस बेटी ने बहन भाइयों किसी लड़के की बातों में आ गई, और फोन पे तो वो इतना मीठा बोले, हे भगवान। और जो बेटियां होती है ना, बेचारी बहुत कच्चे दिल की होती हैं। अगर काऊ ने सौगंध खवाई दी तो फिर बाकी सौगंध ये समझे, हे भगवान जाकी सौगंध में तो जाने कहा है। अपने सौगंध खवा दी, बेटी इतनी सीधी कि वो अपना घर छोड़ के चली गई। और जब उस लड़के के साथ चली गई ना बहन भाइयों, तब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक काली पन्नी में यानी का मांस के टुकड़ा लेके आया, यानी मृगा को यानी बकरा को, और लड़की थी एक संत परिवार की, एक भक्त परिवार की, एक सात्विक परिवार की। और उससे बोला ये बना। लड़की को तो देखते ही उल्टियां होना शुरू हो गई। अरे ये क्या लेके आए हो? बोला मेरे घर तो यही खलता है सर, तू बना जल्दी और मैं खाऊंगा। उसने कहा पहले तो तुमने ये सब बताया नहीं। अब लड़का बोला अगर पहले बता देता तो तू आ जाती क्या? अगर मैं पहले सारी बातें बता देता कि मैं शराब भी पीता हूँ, कि मैं जुआ भी खेलता हूँ, मैं मांस भी खाता हूँ, तो तू आ जाती मेरे घर। अब उस बेटी ने अपने पिता को फोन किया। पिता ने कहा बेटी तूने तो हमें जीते जी मार डाला,
इधर मेरे घर की तरफ कभी मुंह मत करना। अब तू आ भी जाए तो ना आए तो हमारे लिए तो हमारी बेटी जिस दिन से तूने हमारी दहलीज को लांघा उसी दिन मर गई। उस बेटी को सजनों आत्महत्या करके मरना पड़ा। तो इसलिए मैं समझ आ रहा हूँ तुम्हारे जो माता पिता है ना, तुम्हारे लिए है अगर धन नहीं है ना तो अपने सिर की पगड़ी और लड़के वालों के पैरों में जाके रख देता है और कहता है भैया मेरी बेटी है, मैंने अपनी बेटी को बड़ी बड़ी नानियों से पाला है। हो सके अगर मेरी बेटी गलती कर दे ना तो मेरी बेटी की गलती मन समझना, वो मेरी गलती होगी, मेरी बेटी को क्षमा कर देना। ऐसा होता है पिता। सज्जनों, वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहा था एक पिता और उसके कंधे पर बालक बैठा। तो किसी ने कहा अरे अरे भैया इस बच्चे का बोझ लग रहा होगा आपको, इसे नीचे चलाओ, इसे पैदल चलाओ। उस भाई ने उत्तर दिया भैया ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी है और बेटियां कभी पिता पर बोझ नहीं होती हैं। बोलो गोविंद भगवान, वो बेटियां होती हैं जो माता पिता के गौरव का ख्याल रखती हैं। सज्जनों, आज रुक्मिणी विवाह का प्रसंग